अरे हाय, बग्गे का बर्थडे तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब भाई 3-4 घंटा पहले फिर से वीडियो आ चुका है बग्गे के बर्थडे का। हो क्यों ना, बल्ले बल्ले सावा सावा साले और सास, देखो कौन कौन है घर आवा, तो बल्ले बल्ले सावा सावा तो बनता है। देखो कल मैंने क्या बोला था कि ऐसा हो सकता है। मतलब यार कभी कभी मेरे इंट्यूशन कितने एकदम फिट बैठते हैं। मैंने कल आपसे यही दिन में बात करी थी कि भाई सासू अम्मा आ सकते हैं सरप्राइज़ देने, साले साहब भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों साले के बर्थडे पे बग्गा सरप्राइज़ देने गया है। तो अब मतलब उधर से चुकन चुकाई वाला गेम भाई बग्गा भी खेल सकता था, तो खेला उसने। अब भाई साले साहब की बारी है, तो भाई साहब बग्गे को साले साहब का इंतज़ार था। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये सरप्राइज़ था, या फिर बग्गे को पता था कि बग्गी आने वाली है, रेल का डब्बा खाली है और उस रेल के डब्बे में इतने सारे रिश्तेदार आएंगे। तो जी बिल्कुल सही सटीक मेरे मन में बात आई थी और वो वीडियो मुझे देखने को भी मिल गया। मैंने तो बस ऐसे ही, मैं कई बार ऐसी बातें बोलती हूँ ना, मुझे कभी कभी लगता है कि भाई साहब कुंभा वासियों को उनसे बेहतर मैं उनको समझती हूँ। ऐसा ही कल मुझे लगा कि भाई कुंभा वासी भाई बिल्कुल जो जो बोला था, सासू अम्मा भी। कोई बात नहीं, चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। वैसे सही शब्दों का चुनाव कौन कर रहा है कौन नहीं, आप सबको पता है। और हमारी छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी कुछ ऐसे अलग उपद्रव करें, खासकर इस समय छुटकन्नी जिज्जी। बड़कन्नी जिज्जी का भी अभी वीडियो कुछ आया है ब्लेस्ड। अब काहे से ब्लेस्ड हुई पता नहीं जी। उनका छोटे से घर में कटोरिया बर्तन एक डब्बा भी आ जाता है तो भी वो हैप्पी एक्साइटेड खुशखबरी और ब्लेस्ड हो जाती हैं। तो आप लोग तो जानते हैं। तो वही बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सुबह सुबह बग्गी एकदम तैयार श्यार होकर बैठ जाती है कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर और मुझे ये देखना है कि ये कितना खुश होते हैं, कितना एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हम लोग सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। बग्गी सही माँ, तुम्हारे इस सरप्राइज़ से तुम्हारी ननद सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगी। वैसे आजकल बहुत चल रहा है एकता एकता, लेकिन एकता कपूर से ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। एकता कपूर तो चलती जा रही हैं, उनके सीरियल्स भी घर घर में मशहूर हैं, लेकिन उन एकता कपूर का दीदी के जो ड्रामे से बहुत ज़्यादा मतलब है। एकता कपूर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन हमार दीदी ना बिना किसी डायरेक्शन के पल पल। एकता कपूर में ये होता है कि जो भी सीरियल आते हैं कुछ दिन एटलीस्ट चलते हैं, फिर एक क्लिप देते हैं कि कोई बुढ़ापा की ओर चला गया, किसी की सर्जरी हो गई। एकता कपूर भी अपने जो भी सीरियल्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस करती रहती हैं समय समय पर। लेकिन 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 यहाँ पर जो चीज़ हुई है भाई साहब मानना पड़ेगा। एकता कपूर से भी आगे हमारी जिज्जी। तेरे नाम की सड़क जो जाती थी उसको कैसे जिज्जी ने ख़त्म कर लिया और नाम का लगा दिया। भाई 1 दिन का 2 दिन का ड्रामा था, नाम लगा दिया कि होटल वाली मेरा सिंदूर ले गई। दीदी होटल वाली सिंदूर तो अभी नहीं ले जा पाई है, लेकिन ना तुम्हारे पिया को ज़रूर ले गई। अगर वही वाली होटल वाली जिसके बारे में तुम बात करती हो, अगर अंकुश अग्निहोत्री किसी और को पसंद करते हैं, वो किसी और वो मतलब उनका अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो कनेक्शन है वो कोई है, कौन है, दीदी के कहने अनुसार वही लेडी जिनके ऊपर इशारा करती हैं वो है, या फिर पता नहीं कौन है, ये तो दीदी ही जाने। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई दीदी तुम्हारा सिंदूर ना तुम्हारा नौटंकी ड्रामा ले गया। दीदी पे तो बाद में बात करेंगे, सर्वप्रथम हमको बात करना है झूठ बोल रहा है। सर्वप्रथम हमारी बात जो होगी वो होगी बग्गा बग्गी पे, क्योंकि देखो कल का दिन जो था वो बग्गा का था, है ना। तो अब बग्गा का यहाँ पर बात करना बेहद अनिवार्य है। भाई दोनों मतलब क्या बोलेंगे कुनमुड़ियाँ, है ना। तो भाई उनकी दोनों कुनमुड़ियाँ आई थी ऊपर, बढ़िया गई सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, फ़ोटो भी खिंचाई हैं। अब दुपट्टा की सास बग्गे की सास दोनों सास मिलके अपना अपना एहसास जी रही थी। अब वो सास तो दोनों हैं, दोनों प्यार दिखाती हैं। एक का प्यार रियल वाला और एक का प्यार सिर्फ कैमरे वाला है। रियल वाला किसका है, दामाद जी अंगना में पधारे। तो जो रियल वाला प्यार है वो बग्गे का है, उसकी सासू माँ का। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बग्गी की माँ की, तो इनका रियल वाला प्यार नहीं है, इनका सिर्फ वीडियो वाला प्यार है कि जब आवश्यकता होगी वीडियो में प्यार दिखाने की तो प्यार दिखा देंगी, दर्शा देंगी।
तो ये वाला प्यार बग्गी के लिए है। फ़िलहाल भाई जैसे बग्गा बग्गी पहुँचते हैं, मिलते हैं, मतलब बग्गी पहुँचती है बग्गा के, अरे बग्गा का घर का है, अब तो बग्गी का घर है भाई साहब। जनता भी भर भर के खुश कि बग्गी का भाई यहाँ घर आते ही, ससुराल आते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा, एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड हो गई। बग्गे ने एक कमेंट पिन किया है, उसमें बग्गे की भर भर की भाई देखो सराहना की गई है कि बग्गा यू आर द बेस्ट, तुम पति भी अच्छे हो और तुम हस्बैंड भी, मतलब पति हस्बैंड तो एक हो रहा, देखो हमारी जुबान भी ना जिज्जी की तरह सरकी जा रही है ना। तुम बेटे भी अच्छे हो और तुम हस्बैंड भी अच्छे हो और तुम दामाद भी अच्छे हो। बग्गा अपना खुशी देख के सामान ने इतनी तारीफ़ा, फिर काजी उसने कमेंट पिन कर दिया और इस पे लोगों ने और भर भर के तारीफ़ा करी। खैर चलो, बग्गा डिज़र्व तो करता है, क्योंकि भाई इतनी चंडालिका बहनों को झेलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। इनके साथ अपनी बीवी को साथ में लेकर रहना बहुत ही भाई खतरों खिलाड़ी से बड़ा काम है। वहाँ तो कीड़े मकोड़ों से भिड़ना पड़ता है, कई बार पानी में जाके डुबकी लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ दो दो चंडालिका बहन, खासकर एक जो कभी भी मुँह सुझाड़ लेती है, कौन सी चीज़ उसका बुरी लग जाए यहाँ तक पता नहीं चलता है। तो ऐसे में बग्गा जिस तरीके से तालमेल बिठाता है अपनी बीवी और अपनी बहन के साथ, काबिल तारीफ़ है। मानना पड़ेगा, यहाँ पर बग्गे की तारीफ़ मैं भी करूँगी, क्योंकि परेतिन जैसी बहन से कोई इतना ज़्यादा अपना हिसाब किताब नहीं बैठा सकता है। परेतिन ऐसी बहन है, कब उनको कौन सी चीज़ किडनी में चुभ जाए, है ना, फिर नीचे आना ही बंद हो जाता है और इधर उधर की टोंटबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन यार परेतिन से हम लोग उम्मीद करते कहाँ हैं, जो अपने सगे भाई की नहीं हो रही, इकलौते भाई की नहीं हो रही, जो अपनी इकलौती भाभी को यहाँ पर इस समय से मतलब टारगेट करती आई है और बीच बीच में करती भी है, तो बाकियों का ही है, बाकियों का तो वो टारगेट करेगी। लेकिन यूँ सब तो ठीक है, बात थोड़ा मुद्दे पे कर लें। अब अभी विगत दिनों में बग्गा ससुराल ही गया था दुपट्टा के सामान वामान लेके, कि भाई ये त्योहार का ये सब सामान जाना ज़रूरी है। तो भाई सासू अम्मा ने पूछा था मम्मी जी को क्यों नहीं लाए, तो यही बोला गया था कि मम्मी जी अपनी बहुरिया का मुंह नहीं देख सकती, काला सावन चल रहा है। अब दुपट्टा से मम्मी जी मुंह फेरेंगी या फिर मुंह पे काला लगा के कुछ कालिक वालिक मम्मी जी बैठेंगी, क्योंकि अब तो भाई साहब दुपट्टा देख लेगी। अब मम्मी के लिए अपशगुन होगा, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो इसीलिए मम्मी जी आई नहीं थी, है ना। बहुरिया से मिलने नहीं थी, कुछ देना लेना पड़ जाता, रीति रिवाज निभाने पड़ जाते। लेकिन अब बहुरिया बेचारी बहुरिया वॉइस ओवर कर रही थी कि मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं माना कि हाँ अभी मुझे जाना चाहिए सावन के महीने में, कि नहीं, बस मैं चली आई क्योंकि मुझे मेरे पिया को बर्थडे विश करके स्पेशल फील कराना था और सावन गया तेल लेने क्योंकि भाई साहब दिख तो ऐसा ही रहा है। अब रिचुअल्स होते हैं, है ना। लेकिन देखो अब भाभी को नहीं आना चाहिए ना, अभी हमारी प्यारी बग्गी भाभी चली है, अब क्या बोले। मम्मी जी तुम कहीं कोठरी वटरी में यहाँ घुस जाना, बग्गी का मुँह ना देखना, हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ अपशुगनी वाली चीज़ें हो जाएं। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाया दर्शकों, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि भाई साहब बग्गी स्पीड में थी, उसको बस बग्गे का प्यार खींचे जा रहा था। वैसे बग्गे का प्यार खींचा जा रहा था, या फिर ये डर लग रहा था कि मेरे पीठ पीछे ये प्लान ना हो रहा हो, वो प्लान ना हो रहा हो, कुछ ऐसा ना चल रहा हो, कुछ वैसा ना चल रहा हो। एक बार ना कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि बग्गा के प्यार में बिताव थी या फिर उसके पीठ पीछे जो चीज़ें चल जाती हैं, अक्सर चीज़ें हुई हैं बग्गी के जाने के बाद, है ना। तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा लेकर सोच में थी, क्योंकि भाई वीडियो कॉल खूब चलती है पटना से, और पटना से जब वीडियो कॉल चलती है तब कुछ ना कुछ तो आला कारण होता ही है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बग्गी का वीडियो कॉल भाई ज़्यादा इशू ना क्रिएट कर दे बड़कन्नी जिज्जी, यहाँ पर कुछ और ना चीज़ें कर दे कि देखा तेरा बर्थडे था, शादी के बाद पहला बर्थडे आई नहीं, तो शादी के बाद जो ये पहला बर्थडे था इसमें ये सारी चीज़ें होनी ही थी, हमें बहुत अच्छे से पता था, और फाइनली वो सारी चीज़ें हो भी गई। तो अब जब ये भाई खाते पीते पहुँचे, क्योंकि सुबह 5 बजे ही निकल लिए थे, मतलब 5 बजे उठ गए थे, उधर चाय वाय पी गई थी, लेकिन भूख तो लग ही जानी है, तो रास्ते में रुक के खाना पीना लाजमी था। भाई खाते पीते वहाँ से फिर निकलते हैं।
फिर भाई बग्गी पूछती है अपनी मम्मी से, मुझे तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, इनको कैसा लगेगा, पता नहीं सो रहे होंगे, सुस्ता रहे होंगे। मतलब बग्गी ठीक है, अब मम्मी जी क्या बताएंगी, तो तुम मियाँ बीबी कैसे एक्साइटेड होते हो, मम्मी जी को इतना नहीं पता है, क्यों परेशान करो बच्ची। फिर भाई बग्गी जब पहुंचती है, दरवाज़ा जब खोलती हैं, हमने कहा कौन आए, मतलब ये कौन मलिच्छिनस देखें। फिर जैसा देखें हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी, भाई साहब तकिया के निकाली हुई टी शर्ट पहनी थी, और ऐसा लग रहा था कि भाई इससे बेहतर तो मतलब क्या ही बताएं, सुबेरे सुबेरे एकदम मलिच्छापा करे बैठी थी, टी शर्ट पीछे चुभी हुई थी, और ऐसा लग रहा था वैसा ये सब कपड़ा लगता इतना खरीदती हैं जिसका कोई था नहीं है। लेकिन जब कोई आवे वाला हुआ था तो ऐसे बन बिलारी बन के बैठ जाती हैं कि क्या ही बताएं। इससे अच्छा तो भाई जो भीख मांगने वाले लोग भी ढंग का कपड़ा पहन लेते हैं, हालांकि वो जानबूझ के फटे पुराने पहनते हैं ताकि लोग ज़्यादा दया पात्र भावना से देखें। अब भाई बहुत सारे लोग भीख मांगने वाले बिजनेस बना के बैठे हैं, जानबूझ के फाड़ फूड़ के कालिक वालिक लगा के बैठते हैं। कई बार न्यूज़ में निकलता है कि वो इतना, एक भिखारी वहाँ मर गया, इतने प्रॉपर्टी का वो निकला मालिक हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छे तो भिखारी लोग कपड़े पहनते हैं। जितना हमारी जिज्जी एकदम छछूनर रस बनी थी, बाल एकदम बिखरे हुए थे और पानी के दाग धब्बे, वैसे ही मलिच्छापा तो पहले से ही है। एक बार तो हमने देखा था कि ब्रश करते करते टूथपेस्ट टपक गया था। भाई साहब टूथपेस्ट टपका हुआ टी शर्ट पहन कर मलिच्छिन पूरा वीडियो बनाई, का ही बताएं। कबो कबो तो इतना जी घिन्ना जाता है, लेकिन टरू वालन का जब मलिच्छिन लोग पसंद है तो का। वैसे तो हाइजीन की बात करेंगे और का ओसीडी की बात करेंगे और अध्यात्म की बात करेंगे, लेकिन मलिच्छी एक नंबर की हैं। और जो पूजा पाठ कबो कभार जब नहाती धोती हैं तो पूजा पाठ करके सर नवा के दिखा देती हैं, लेकिन मोस्टली हम सबको पता है कि इनका कितना पूजा पाठ होता है। भाई खाते पीते सोते रहते हैं, पूजा पाठ के नाम पे कुछ नहीं होता है। कभी कभार जब नहा लेते हैं तो सोचते हैं लावा जी कंटेंट बनाए दे नहाने धोने वाला। बग्गा जब निकलता है कई बार खटखटाने के बाद, वैसे उससे पहले नहा सी देती हैं, है ना, तो समझ तो जाता है कि हमारी बीवी आ गई हैं। मम्मी से पूछता है बग्गा, अच्छा है तुम्हें पता था मम्मी, मम्मी कहती हाँ, तब वहीं से तुम कह रहे थे कि नहाए ले नहाए ले। अरे बग्गे पता तो तुमको भी था, ऑन कैमरा नौटंकी ड्रामा तुम चाहे जितना कर लो, हम तो नहीं मानेंगे। भाई मम्मी जी को पता था कि आने वाली है उनकी कुंडमुनी, उसके बावजूद तैयारी के नाम पे ज़ीरो। मतलब सूजी भुनी जा रही थी, उस सूजी को 2-3 लोगों ने भुना तब जाकर सूजी भून गई है। पहले मम्मी भून रही थी, फिर भाई बग्गी ने भुना, और उसके बाद फिर भाई साहब हलवा वलवा बना, और उधर बग्गा अपने साले साहब को अपने नियरेस्ट की दुकानें दिखाने ले गया, आसपास का एरिया दिखाने ले गया कि भाई चलो दिखा देते हैं यहाँ क्या क्या खाने पीने की चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ हम तुम्हारी बहन को खिलाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। एक कौन सी फेमस वो खिलाने ले जाता है कुल्फ़ी, साले साहब को वो भी खिला दिए होते हैं भाई साहब। और फिर भाई उसके बाद मियाँ बीवी थोड़ी देर बातें करते, बगल में भाई बैठा था, लेकिन बग्गी मार हाथों में हाथ डाल इतराए रही थी, बलखाए रही थी। चलो अपना अपना कंफर्ट लेवल होता, मैं उसको वो नहीं मानती, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। बाकी चीज़ों में सब ठीक लगता है, पर थोड़ा सा पिताजी और भाइयों के सामने वो चीज़ नहीं आ पाती है। मतलब इस तरीके से वो तो ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कंफर्ट लेवल उनका होता है, तो ये सारी झप्पी उप्पी भी चलता है, पर अपना अपना होता है, उसमें मैं कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं करने वाली कि भाई उनकी मर्ज़ी, उनका कंफर्ट लेवल, मेरा नहीं है। उसके बाद भाई परेतीन जानबूझ के चाहती तो अपने भाई को गिफ्ट दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया हैं। तुम आओ भाभी जी कैमरा में दिखाओ, इतने सारे गिफ्ट कौन सा ये डालेंगे कौन सा नहीं, और ये मेरा भी है, वाह दीदी थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो दीदी। हाँ नंबर बनाने के लिए परेतीन अपनी भाभी को कपड़े देती हैं। फिर बग्गा सबको गाड़ी में बैठाए उठाए के ले जाता है, ये सारी चीज़ें जो कराता है, खाने वाने की मक्के की रोटी, फलानी रोटी, धमाकी रोटी, खाते पीते आइसक्रीम खाते खूते रात में कटता है केक, और केक कटने के बाद वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होता है, अमरूद तोड़े जाते हैं, और उसके बाद फिर भाई बग्गा बग्गी का ये मिलन समारोह है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अमरूद तोड़ते तोड़ते हमने देख लिया। इस वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं, लोगों ने भर भर के तारीफ़ें करी हैं,
दुपट्टा खुशी नज़र आ रही है अपने घर आके। ससुराल जब इतना प्यारा मिले, रिस्पेक्ट मिले तो खुशी तो होगी ससुराल जाने की। सीधे सीधे जिज्जी का कोई टरू वाला बिल्कुल टॉन्ट मार रहा है। यू आर रियली गुड हैं, आइडल वाइफ हो और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो मैं कुछ टाइप करना चाहती हूँ, लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि आंचल के पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बहुत ही अच्छी बेटी है, बहू है और बहन है। बात तो है, लेकिन ये वाला कमेंट पढ़ के हमारी जिज्जी को मिर्ची लग सकती है दर्शकों। क्यों? क्योंकि भाई देखो, हमारी दीदी को मिर्ची इसलिए लग सकती है क्योंकि हमारी जिज्जी बग्गी की तारीफ़ों से जलती है। और विगत दिनों में उसने जो कर्मकांड करे हैं, हमारे जीजा जी का भी वीडियो आया है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें कही हैं, लेकिन वो जो वार्तालाप होगी हमारी दूसरे वीडियो में। अब आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर आवभगत की गई है। वाह जी वाह। फिर बग्गा कहेगा हम आवभगत तो करते हैं लेकिन हम ऑन कैमरा दिखाते नहीं हैं। सूजी का हलवा फिर काहे दिखाया बग्गा? हाँ बोलो बोलो बग्गा बोलो, मुँह खोलो। सूजी का हलवा तो तुमने दिखा दिया, बाकी चीज़ें तुम आवभगत करते हुए नहीं दिखाते हो। वहाँ जो खाते पीते वो सब कुछ दिखाते हो। खैर छोड़ो, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे छुटकन्नी जी तो नंबर बना ली, लेकिन इनको तनिको शर्म नहीं आती कि इनके बारे में दुपट्टा के रिश्तेदार क्या कहते होंगे, क्योंकि दुपट्टा के सारे रिश्तेदार इनके वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स भी पढ़ते हैं, सोचते होंगे क्या ही नमूना है ये हैं। बिल्कुल शर्म की बात नहीं आती। कैसे कैसे रिप्लाई देती है अंकुश की बहन को, अंकुश की माँ को लेकर। सोच लो बग्गी, आने वाले टाइम में ये उत्पात तुम पे भी कर सकती। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।